हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पीवीआर आइनॉक्स के स्टॉक के बारे में। यहाँ मैंने मंथली बेसिस का चार्ट लगा रखा है और आज हमारी जो एनालिसिस है स्टॉक पे वो मंथली बेसिस के बिहाफ पे है। तो लंबी अवधि के लिए हम इस स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहले जानते हैं कि स्टॉक की गिरावट क्यों हो रही है। स्टॉक जो 2200 रुपए का था वो आज 1305 रुपए में मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्टॉक की गिरावट क्यों हो रही है। इसके लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टैब पे, जो कि हमारा मनी कंट्रोल की साइट है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे शेयर होल्डिंग की, आप मनी कंट्रोल की साइट में जाएंगे तो नीचे आप जब जाएंगे, ठीक है, स्क्रॉल डाउन करके, तो आपको एक शेयर होल्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा जहां पे हमें प्रमोटर, एफआईआई, डीआईआई और पब्लिक का डेटा देखने को मिलता है कि कौन कितना यहाँ पे स्टॉक लेके रखा हुआ है, ठीक है। पहला अगर मैं प्रमोटर की बात करता हूं तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है लगभग बराबर है, ठीक है। प्रमोटर की होल्डिंग में कोई इफेक्ट नहीं आया है, जस की तस जैसे उसकी होल्डिंग थी वैसे ही है। अब बात अगर मैं करूं यहाँ पे एफआईआई के डेटा की, तो एफआईआई का डेटा लगातार कंटिन्यूअस घटता ही जा रहा है। मतलब माल कौन बेच रहा है? माल बेच रहा है एफआईआई, ठीक है। और खरीद कौन रहा है? अगर खरीदने में देखा जाए तो खरीद रहे हैं कौन? डीआईआई, ठीक है। जैसे 37.19, फिर 39 हो गया, फिर 40 हो गया इनका होल्डिंग परसेंटेज में, ठीक है। और कौन खरीद रहा है? पब्लिक, मतलब हमारे जैसे इन्वेस्टर जो हैं। पहले 11 थी, फिर 12, फिर 11.72, फिर 11.1, फिर लगा यहाँ पे डायरेक्ट हो गई 15, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि एफआईआई जो माल बेच रहे हैं उसकी वजह से स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। अब आते हैं हम अपने चार्ट पे। अब समझते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे स्टॉक के सपोर्ट क्या होंगे। देखिए पहला जो सपोर्ट आएगा वो आएगा करीब 1286 का यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर ये एफआईआई जो माल बेच रहे हैं और स्टॉक में और भी गिरावट देखने को मिलती है तो दूसरा सपोर्ट आएगा यहाँ पे 1224 का। और उसके बाद जो बड़ा सपोर्ट आता है वो आएगा 1051 रुपए के आसपास का। बात करते हैं कि सपोर्ट के पास ही है बिल्कुल। अगर यहाँ से तेजी देखने को मिलती है स्टॉक के अंदर तो फिर स्टॉक के टारगेट क्या होंगे। देखिए पहला टारगेट होगा यहाँ पे 1447, फिर 1671, फिर 1794, उसके बाद 1964, और उसके बाद भी अगर स्टॉक में तेजी बनी रही तो स्टॉक हमें करीब 2222 तक के भी लेवल आने वाले दिनों में दिखा सकता है। अब बात करते हैं कि कितना समय लगेगा इसको आने में। मेरा ऐसा मानना है कि 1 से 2 साल का समय स्टॉक में लग सकता है इन लेवल को टच करने में, लेकिन तब जब स्टॉक बुलिश ट्रेंड में आएगा तब। अभी बेरिश ट्रेंड में है। सपोर्ट से अगर स्टॉक में तेजी बनती है, स्टॉक बुलिश ट्रेंड में आएगा तो हमें वापस से यहाँ पे इन लेवल को टच करता हुआ स्टॉक दिख सकता है। तो दोस्तों ये जो वीडियो है, ये जो एनालिसिस है, ये एजुकेशन पर्पस के लिए है। बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे बाई सेल करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के बाई सेल कर सकते हैं। वीडियो लेवल पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।